हाँ जी, आ गए हैं आप सब आ गए हैं तो आप सबको जो है हमारे स्टडी निंजा विद अर्जुन चैनल की तरफ से नमस्कार। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं एक पंक्ति आप सबको बताना चाहता हूँ कि रखा हुआ सलाम मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो खासकर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जो है प्रतिदिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक, क्लास 10th में है, क्लास 12th में, उनके लिए विशेष करें, ठीक। तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि हमने कौन सा टॉपिक लिया है। हमने लिया वाष्प दाब। अगर आप वाष्प दाब को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना कर कर हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारा टॉपिक का क्या नाम है। हमारा टॉपिक का नाम है वाष्प दाब। देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या लिखी है। द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का, हमने थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ रहेगा जो है जहाँ हमने पढ़ा है द्रव का वाष्प, ठीक, बर्तन तथा द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वाष्प दाब की परिभाषा को, वो धैर्य रखिए, परिभाषा आपको यूं ही याद हो जाएगा। बस ये चित्र को समझना है। बस आप ये चित्र को समझ गए तो आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगी, ठीक। हम एक बर्तन लिए हैं और उस बर्तन में हमने लिया है क्या, द्रव, जिसको आप कह सकते हैं पानी। तो ये जो हमारे द्रव के कण हैं, ठीक है, ये जब हम इसको क्या करेंगे, ताप देंगे। ताप का मतलब जब हम इसको गर्म करेंगे, लेकिन निश्चित ताप पर, ठीक है। नहीं जैसे कि आपको पता नहीं रहता है कि हम जो है इतना डिग्री सेल्सियस इसको ताप देंगे। जैसे हम कोई चीज़ गर्म करते हैं तो उसको मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे, तो आपको जो है निश्चित है ना कि हमको इतना ही देना है, इतने में जो है हमारा कार्य हो जाएगा, ठीक। तो वही यहाँ लिखा है जो है कि जो है निश्चित ताप, ठीक। तो जो हमारा द्रव है ये फिर क्या होगा, ये जो है वाष्प में बदलने लगेगा। वाष्प नहीं समझ में आ रहा है तो आप मान लीजिए जो है गैस की बात कह रहे हैं, ठीक सर जी। तो आप इतना समझ गए तो फिर क्या होगा, तो जब हम जो है जब हम द्रव को ताप देंगे तो ये गर्म होगा, तो ये किस में बदलने लगेगा, ये जो है वाष्प में बदलने लगेगा, ठीक। तो वाष्प में बदलने लगेगा तो फिर जो है ये बर्तन पर और द्रव के स्वतंत्र तल पर, ये हमारा है द्रव का स्वतंत्र तल, ठीक, ये, और ये हमारा क्या है, पूरा बर्तन है। फिर क्या होगा, इस पर क्या होगा, इस पर जो है फिर दाब आरोपित होगा, ठीक नहीं। तो उसी दाब को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब, ठीक है। कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वो जो है पानी बदल जाएगा, ठीक। जब उसको हम फिर से जो है फ्रिज में रख देंगे तो वही पानी जो है बर्फ में बदल जाएगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ हो रही है, ठीक। तो मैं जितनी बातें बताएं आपको, आप उतनी बातें समझ गए होंगे, तो आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगी, ठीक। तो ध्यान सुनना आप। द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प
बर्तन तथा द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो जो है अंतिम बार सुनिए मेरी बातों को। द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प बर्तन तथा द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वाष्प दाब की परिभाषा समझ में आ गई होगी और याद भी हो गया होगा। तो हम अब देखते हैं कि जब हम ये द्रव को गर्म किए थे तब जो है ये वाष्प में बदलने लगा है। तो ये जो है किस वेग से जो है वाष्प में बदला, तो ये जो है v1 वेग से बदला। तो जो है द्रव वाष्प साम्य अवस्था को समझ लीजिए शुरुआत में क्या था। ठीक, तो द्रव का वेग v1 वाष्प के वेग v2 के क्या था, अधिक था। ठीक, जब हम इसको गर्म करेंगे ये तेजी गैस से जो है क्या करेगा, वाष्प में बदलेगा। तो क्या होगा, जो हमारा v1 है वो जो है v2 से अधिक है। ठीक, पहला वाला। दूसरा वाला देखते हैं। जब हम जो है जब ये हमारा जो वाष्प है ये ठंडा हो जाएगा, ये फिर तेजी गैस से जो है द्रव में बदलने लगेगा। ठीक नहीं, तो जो हमारा वो द्रव का वेग क्या कहते हैं, वाष्प का, मान सकते हैं आप जो है वाष्प का वेग जो है v2। ठीक, नहीं अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, जो हमारा v2 है ना वो v1 से अधिक है। ठीक, ये हो गया। फिर समझिए आप, जब हम द्रव को, ये दूसरा वाला है, ठीक, ये समझ आया। अब अंतिम वाला आप समझिए। तो अंतिम वाले में आपको ये समझना है कि जब हम द्रव को गर्म किए तो जितनी तेजी गति से ये वाष्प में बदला उतनी तेजी गति से जो है वाष्प जो है द्रव में बदला, मतलब बदलना शुरू हो गया था। ठीक, तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं, आप यहाँ कह सकते हैं कि जो v1 है वो v2 के बराबर है। आशा करते हैं कि आपको जो है वाष्प दाब से संबंधित हर टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो अगर आप इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो पहली बात तो आप जो है ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर जो भी आपके जो है साथीगण हो, ठीक, कोचिंग को हो या स्कूल को हो, उनको बताइए कि ये इस चैनल से पढ़ाई करें। हमारे सर हम इनसे पढ़ाई करते हैं, हमको ये पढ़ाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।